बीते दिनों देश के दो राज्यों गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों के साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सिर्फ हिमाचल और राजस्थान से ही आई। हिमाचल में जहां 5 साल के बदलाव की नीति के साथ कांग्रेस को सत्ता मिली, वहीं राजस्थान में कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा की मौत से खाली हुई सरदार शहर की सीट पर उनके बेटे अनिल शर्मा ने चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। मगर गुजरात के साथ ही अन्य राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को फायदा तो छोड़िए, ऐसी फजीहत झेलनी पड़ी जिसका आकलन करना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। गुजरात में आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस को सबसे कम 18 सीटें ही मिली। गुजरात की हार और हिमाचल की जीत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कांग्रेस के नेता। दरअसल गुजरात के प्रभारी और सीनियर ऑब्जर्वर दोनों राजस्थान से थे, वहीं हिमाचल में भी राजस्थान से ही एक नेता ऑब्जर्वर थे। गुजरात चुनाव का जिम्मा जहां प्रभारी बनाए गए रघु शर्मा और ऑब्जर्वर सीएम गहलोत पर था, वहीं हिमाचल चुनाव में ऑब्जर्वर थे सचिन पायलट। पायलट ने गुजरात चुनाव में भी प्रचार किया था और उन सीटों के नतीजे क्या रहे उन्हें भी बताएंगे, मगर उससे पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं उन चुनाव और उनके नतीजों पर जहां राजस्थान के नेताओं को जिम्मा सौंपा गया मगर नतीजे सुखद नहीं रहे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां चुनाव के पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सीएम गहलोत पर थी। वहीं गुजरात में प्रभारी राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर रघु शर्मा को बनाया गया था। उम्मीद थी कि कांग्रेस गुजरात में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाएगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। कांग्रेस को गुजरात में इतिहास की सबसे बुरी हार नसीब हुई और गुजरात चुनावों के परिणाम आने के बाद रघु शर्मा ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए प्रभारी पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। गुजरात में कांग्रेस को महज 17 सीटों पर ही जीत नसीब हुई। यह गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन 1995 में था, जहां कांग्रेस सिर्फ 45 सीटें जीत सकी थी। मगर इस बार कांग्रेस ने हार के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे खराब हार का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट की। पायलट को 2014 में राजस्थान की कमान उस वक्त सौंपी गई थी जब पार्टी 200 सीटों वाली विधानसभा में महज 21 सीट पर सिमट गई थी। पायलट के सामने अब था लोकसभा का चुनाव, जो कि मोदी लहर में लड़ा जा रहा था। यहाँ कांग्रेस के राजस्थान की 25 की 25 सीटें गंवानी पड़ी थी, मगर इसके बाद राजस्थान में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के जो उपचुनाव हुए, पायलट की जीत का प्रतिशत 100% रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पायलट के दम पर ही कहा जाता है कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई। अब चर्चा यह है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का फायदा कांग्रेस को मिला तो भी पायलट के प्रोजेक्ट जीत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में बगावत और सत्ता और संगठन से बाहर होने के बावजूद पायलट कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थित करीब 22 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद वहां उपचुनाव हुए तो पायलट स्टार प्रचारक थे और उन्होंने उम्मीद से ज्यादा ना सही तो उम्मीद से कम भी प्रदर्शन नहीं किया और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गईं। इसी तरह गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी अगर अकेले पायलट के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने वहां 4 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, यानी यहां पायलट का प्रदर्शन 50-50 रहा। अब बात करते हैं हिमाचल की। पायलट ने हिमाचल में 24 सीटों पर प्रचार किया था, इनमें से 17 सीटों पर जीत हासिल की।